हेलो, मैं हूं हरप्रीत। सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे लैंग्वेज और स्पीच डिलेड बच्चों के बारे में। अगर आपका बच्चा 3 साल का हो चुका है और अब भी कुछ नहीं बोल पा रहा है तो ज़रूरत रहती है हमें उस विषय पर ध्यान से सोचने की, क्योंकि स्पीच बच्चों की लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कुछ बच्चे लेट टॉकर्स रहते हैं, देर से बोलते हैं, लेकिन कई बार बच्चों को कुछ डिफ़िकल्टीज रहती हैं जिनकी वजह से बच्चे बोलना नहीं सीख पाते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है? एक 2 साल का बच्चा 25 से 50 शब्दों को जानता है, पहचानता है। छोटी छोटी चीज़ों जो उसके घर के आसपास में हैं या उसके मम्मा पापा हैं उनको पहचानता है और जानता है। 3 साल के बच्चे की वोकैबुलरी 1000 वर्ड्स तक पहुंच जाती है। बच्चों का ब्रेन बहुत तेज़ चलता है और बच्चे बहुत जल्दी से सीखते हैं चीज़ों को, नए वर्ड्स को बहुत जल्दी पिक करते हैं। लेकिन उस टाइम पीरियड में अगर आपके बच्चे को कुछ इश्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो बच्चे उस हिसाब से नहीं सीख पाते हैं। वो वर्ड्स, वो वोकैबुलरी उनकी नहीं बन पाती है जो स्पीच के लिए बहुत ज़रूरी रहती है। स्पीच और लैंग्वेज, लोग इन दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं, एक साथ मानते हैं, इकट्ठा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पीच अलग चीज़ रहती है। अगर आपका बच्चा स्पीच डिलेड है तो उसकी पहचान रहती है कि बच्चे को नए वर्ड्स बोलने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपके बच्चे को लैंग्वेज डिलेड है तो हो सकता है आपका बच्चा 1-2 वर्ड्स बोलता है लेकिन वो मीनिंगफुल वे में, अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं बोलता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे को स्पीच और लैंग्वेज डिलेड दोनों हो या फिर सिम्टम्स का ओवरलैप होना। चाहे हमारा बच्चा स्पीच डिलेड है या फिर लैंग्वेज डिलेड, उसकी स्पीच पर वर्क करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पर वर्क करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि वो सभी नए शब्द सीख सके जो उसके लिए ज़रूरी हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चों की स्पीच को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला जो अगर हम देखें कि अगर अर्लीस्ट टाइम हम देखना चाहें तो 6 महीने में बच्चे कुछ आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो बच्चे स्पीच डिलेड रहते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं कि उन्हें किसी साउंड प्रोड्यूस करने में या उन साउंड को बोलने में उन्हें परेशानी रहती है। इस वजह से भी बच्चों को आगे चलकर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो ज़रूरी हो जाता है हम कुछ एक बातों का ध्यान रखें, क्योंकि घर का इन्वायरमेंट जो है वो बेस रहता है बच्चों की लर्निंग का। शुरुआत में बच्चे घर में ही सीखते हैं, तो एक ये चीज़ों का हमें कुछ एक बातों का ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि एक 3 साल का बच्चा जो कि सब कुछ समझने लग जाते हैं, बच्चे आपकी कमांड को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अगर वो कुछ नहीं बोल पा रहा है और ना ही आपकी कमांड को फॉलो कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चा या तो स्पीच डिलेड है या फिर लैंग्वेज डिलेड। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है उसकी कुछ एक ऐसी बातों का ध्यान रखना और उन एरियाज़ पर वर्क करना जो उसके लिए ज़रूरी है। जिन बच्चों को स्पीच डिलेड के इश्यूज़ रहते हैं उन बच्चों को माउथ से कुछ वर्ड्स बनाने में या कुछ साउंड निकालने में प्रॉब्लम रहती है। उनका जा, माउथ या टंग, इन एरियाज़ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ होने की वजह से कुछ एक ऐसी साउंड्स होती हैं जिन्हें प्रोड्यूस करने में उन्हें डिफ़िकल्टी हो सकती है। ये कुछ ऐसी साउंड्स हैं जिन्हें बच्चों को बोलने में अक्सर परेशानी रहती हैं, जिन्हें स्पीच को लेकर डिफ़िकल्टी होती है। इसके अलावा जो एक चीज़ रहती है स्क्रीन टाइम बच्चों की लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। खासकर कोरोना टाइम पर हम बच्चों को स्क्रीन टाइम दे देते हैं ताकि बच्चे बिजी रहें। हमें लगता है कि हमारा बच्चा इधर उधर दौड़ रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, तो ऐसे में हम उसे स्क्रीन टाइम देते हैं, उसे फ़ोन दे देते हैं। स्मार्टफोन का एक डिसएडवांटेज ये भी रहता है कि बच्चे जब फ़ोन में बैठे रहते हैं तो वो सोशली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हम उसके कमियों को हमें जानने की ज़रूरत है कि अगर हम बच्चे को फ़ोन दे रहे हैं तो बच्चा अपने आप से उस चीज़ को चला रहा है, वो कुछ सीख नहीं रहा है उससे, वो सिर्फ उससे रोट लर्निंग कर रहा है। जो भी चीज़ें उसको आ रही हैं वो जिसे हम कहते हैं कॉन्वर्सेशन करना, वो नहीं सीख रहा है, क्योंकि कॉन्वर्सेशन के लिए 2 लोगों के बोलने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर बच्चा सिर्फ फ़ोन में बिज़ी है और फ़ोन से ही वो इनपुट लेता जा रहा है, कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं उसको मिल रहा है, इंटरेक्शन नहीं हो रहा है किसी के साथ में, तो इससे जो है बच्चों का एक तो सोशली बच्चे आइसोलेटेड हो जाते हैं। दूसरी चीज़ रहती है कि बच्चों की स्पीच डेवलप नहीं होते, बच्चे लगातार अकेले बोलना शुरू कर देते हैं और लगातार बोलते चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वही सब स्क्रीन टाइम में देखा है जिससे वो लगातार इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पर काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तीसरी एक चीज़ रहती है कि फ़ोन या स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों से हम दूर हो जाते हैं।
बच्चे फ़ोन में अगर बिज़ी हैं तो हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हमें लगता है कि वो सीख रहा है। ऐसे में बच्चों को वर्बल स्टिमुलेशन कम मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी रहता है बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्योंकि जब तक हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, उन्हें वो स्टिमुलेशन नहीं देते हैं वर्बल स्टिमुलेशन जो है उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, उनके सोशल रिलेशंस, उनके सोशल स्किल्स, ये सभी चीज़ें बेस्ड रहती हैं उनकी इस एक स्टिमुलेशन पर। अगर उन्हें वो स्टिमुलेशन नहीं मिलता है, हम उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, हम अपने कामों में बिज़ी रहते हैं और उसे ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे में भी बच्चों की स्पीच पर बहुत फ़र्क पड़ता है। अब हम जानेंगे कि कुछ ऐसी जिनको लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, लैंग्वेज डिलेड रहता है, उनके जो सिम्टम्स रहते हैं कि वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, आपकी बातों को, आपके कमांड को नहीं समझते हैं कि आप उनसे क्या कह रहे हैं। इसके अलावा अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, डिस्कनेक्टेड से रहते हैं, और अगर आपने उनसे क्वेश्चन किया है तो उसका जवाब नहीं दे पाते और आपके क्वेश्चन को ही रिपीट करते हैं अगर आपका बच्चा लैंग्वेज डिलेड है। क्योंकि स्पीच में उसे प्रॉब्लम नहीं है, उसे प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग में और फंक्शनल कम्युनिकेशन में, जो कि ज़रूरी रहता है आगे चलकर उनकी सोशल लाइफ के लिए। पर ऐसा होता है कि बच्चे के कुछ कानों में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बच्चों का स्टार्टिंग का टाइम जो है, जब बच्चे सुन नहीं रहे हैं, उस टाइम पीरियड पर अगर बच्चे की हेयरिंग में कोई प्रॉब्लम है, उस वजह से भी बच्चों की स्पीच पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है ऐसे में, अगर हमें लगे, कई बार हम साउंड बजाकर देखते हैं कि बच्चा हमें देख रहा है कि नहीं। ऐसा होता है कि बच्चे साउंड को रिस्पॉन्ड तो करते हैं, लेकिन वर्ड्स या हमारे इंस्ट्रक्शन या सेंटेंस को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ऐसे में हमें बच्चों को ज़रूरत रहती है ऑडियोलॉजिस्ट को दिखाने की, विज़िट करने की, ताकि हम बच्चे का सही से असेसमेंट कर पाएँ कि उसे कोई हेयरिंग को लेकर कोई इशू तो नहीं है। इसके अलावा अटेंशन बहुत ज़रूरी रहता है स्पीच के लिए। अगर हमारे बच्चों में अटेंशन डिसऑर्डर है या बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा है, उस वक्त पर भी बच्चों की स्पीच और लैंग्वेज डिलेड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा विजुअल इम्पेयरमेंट का होना, कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम नॉन वर्बल वे में कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि जेस्चर्स करना, फेशियल एक्सप्रेशन देना। बच्चों को कई बार विजुअल डिफ़िकल्टीज़ होने की वजह से भी बच्चे उनकी उसको पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, जिसका असर उनकी आने वाली लैंग्वेज, उनकी आने वाली स्पीच पर पड़ता है। इसके अलावा कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं जिसे हम कहें कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या फिर कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, या कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ का होना या डिसऑर्डर्स का होना जिनके चलते बच्चों की स्पीच अफेक्ट हो सकती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना कि हमारे बच्चों को इन चीज़ों को लेकर कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि ये सभी चीज़ें बच्चों की स्पीच से पूरी तरह से जुड़ी होती हैं। किसी भी एक एरिया में उसको डिफ़िकल्टी है, उससे बच्चों की स्पीच काफ़ी अफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है उसे हेल्प करना, ताकि हम उसकी डिफ़िकल्टीज़ को कम कर सकें। तो ऐसे में हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चे को करवाने की ज़रूरत रहती है जिससे हम उसकी स्पीच और लैंग्वेज पर वर्क कर सकें। मैं आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ शेयर करूंगी जो इन्हीं सभी टॉपिक्स पर बेस्ड होंगी। आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल रहेंगी अगर आपका बच्चा अभी तक नहीं बोल पा रहा है या वो बातों को समझता नहीं है। कई बार कुछ बच्चे कमांड को फॉलो नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, आप क्या कह रहे हैं उस पर अटेंशन पे करना, जिसे हम कहते हैं पेइंग अटेंशन टू अदर्स, उस चीज़ में उन्हें डिफ़िकल्टी रहती है, उससे बच्चों की फंक्शनल स्पीच के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे में हमें किन बातों का ध्यान देने की ज़रूरत है? बीइंग ए पेरेंट हमें ज़रूरत रहती है बच्चों को कुछ ऐसा होम एनवायरनमेंट देने की कि हम उसे अंडरस्टैंड कर पाएँ। अगर हमारे बच्चे को स्पीच को लेकर डिफ़िकल्टी है या फिर लैंग्वेज को लेकर डिफ़िकल्टी है, हमें घर पर ही उन्हें उन एरियाज़ पर वर्क करने की ज़रूरत है जिसमें उसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे पहले ज़रूरी रहता है विजुअल एड्स को यूज़ करना। कोई भी एक चीज़ है, आप विजुअली उसको बता रहे हैं कि आप ग्लास रख दो, हमने ग्लास हाथ में लिया हुआ है, एक ये विजुअल प्रॉम्प्ट रहती है बच्चे के लिए कि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पर काम करना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर जब चीज़ें बच्चों के लिए क्लियर रहती हैं तो उनके लिए अंडरस्टैंडिंग और भी इजी हो जाती है। इसके अलावा चीज़ों को रिपीट करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमारा बच्चा कोई भी नया वर्ड जो हमने बोला है उसे हम बार बार एनवायरनमेंट में रिपीट करते रहें, ताकि बच्चे को वो अच्छे से समझ आ जाए उसका मतलब क्या है और उसे किस तरह से उसे बोलना है, क्योंकि बच्चे आपके लिप मूवमेंट को देखते हैं और सीखते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगी कि हमें कुछ ऐसी चीज़ों को ट्राई करना चाहिए कि जो हमारे पास हैं। अगर बच्चा कुछ कर रहा है, मान लीजिए बच्चा खेल रहा है, तो हम उसे कहेंगे कि टॉयस बीच पे रख दो, रादर देन से कोई हम कि बच्चे खाना खा लो। वो चीज़ टॉयस के साथ में रिलेटेड नहीं है। बच्चा जो भी काम कर रहा है उस
चीज़ से रिलेटेड अगर आपकी कमांड रहेगी तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इम्प्रूव होती है। वर्ड इसके अलावा हमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत रहती है जिन्हें बच्चा इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, बच्चे को कोई डिफ़िकल्टी ना हो उस चीज़ को लेकर कि उसे समझने में कोई प्रॉब्लम हो या उसे बोलने में कोई दिक्कत हो। इसके अलावा एक चीज़ रहती है डिस्क्राइब करना, रहती है कि बच्चे को आप डिस्क्राइब करके एक चीज़ कोई हम लेकर बैठे हैं, प्लेट में हम खाना खाते हैं, अब आप खाना खाएंगे हो रहा है, ये सब चीज़ें हम बच्चों को रिलेट करना, डिस्क्राइब करना जिसे हम कहते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट है अगर हम उस चीज़ के साथ में, उस घटना के साथ रिलेट कर बच्चों को बताते हैं तो बच्चे बड़ी जल्दी इन चीज़ों को समझते हैं। इसके अलावा इंटेंशनल प्ले करना उनके साथ में। इंटेंशनल प्ले का मतलब है कि हम जानबूझकर उनके खेल के साथ खेलेंगे, लीड उन्हें करने देंगे, उन्हें अपनी मर्ज़ी से खेलने देंगे, हम उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, लेकिन हम उनसे खेल में इंटरेक्ट करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा कार के साथ खेल रहा है तो हम उसे बोल सकते हैं, ओ गुरजोत इज़ प्लेइंग विद द कार। तो हमें ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। बच्चे को खेल में ही उसकी लैंग्वेज पर वर्क करना और उसकी अंडरस्टैंडिंग पर काम करना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि प्ले के दौरान बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, उनमें उसका एक पर्सनल इंटरेस्ट भी रहता है। और ऐसे में अगर बच्चों के साथ में आप रहते हैं तो उससे बच्चों के लिए उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनकी स्पीच के चांसेस बढ़ जाते हैं। कमांड फॉलो में उसको डिफ़िकल्टी है, कोई कमांड को फॉलो नहीं करता है, तो आपको उसको कमांड फॉलोइंग सिखाने से पहले ज़रूरी है कि आप उस कमांड को ब्रेक करके बताएं। कमांड एक कॉम्प्लेक्स कमांड है या तो उसे सिंपल कमांड दें या फिर उसे हम ब्रेक करके दें, ताकि बच्चा हमारी कही बात को अंडरस्टैंड कर पाए, उसमें जो छिपा हुआ मीनिंग है उसको पकड़ पाए और समझ पाए। इसके अलावा उन्हें साइन, फेशियल एक्सप्रेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बताते रहना कि मम्मा इज़ हैप्पी। अपने आप को आप एक मॉडलिंग करके उसे बताइए, उसे समझाइए कि किसी हैप्पी होने का मतलब क्या है या सैड होने का मतलब क्या है, या अगर हम नहीं वेल हैं तो कैसे हम अपने आप को शो करेंगे। ये सब चीज़ें खुद को एक्सप्रेस करना नॉन वर्बल वे में या वर्बल वे में, दोनों चीज़ें उस बच्चों को बताएंगे, ताकि अगर आपका बच्चा लैंग्वेज डिलेड है या स्पीच डिलेड है उसके लिए ये सभी एक्टिविटीज़ बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा बच्चों को बाहर खेलने लेकर जाना, पार्क में लेकर जाना, तो ताकि बच्चे सोशली कनेक्ट हों। 3 साल की उम्र तक बच्चे को एक ही लैंग्वेज अगर हम दें तो वो ज़्यादा बच्चे के लिए बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि बच्चे को 2 लैंग्वेज देना, खासकर उस बच्चे को जिसको स्पीच और लैंग्वेज को समझने में और बोलने में डिफ़िकल्टी है, मुश्किल हो जाता है। हमें ज़रूरी है हम उसे ऐसी लैंग्वेज, स्पेशली मदर टंग बच्चे को, उस पर हम वर्क करें ताकि हमारे बच्चे को समझने और बोलने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। इन सब चीज़ों की ज़रूरत, स्पीच पर वर्क करने की ज़रूरत हमें क्यों रहती है? क्योंकि स्पीच हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। स्पीच के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं। बच्चों में अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, आसपास के माहौल को अंडरस्टैंड करना, दूसरों को अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाता है जब हम बच्चों की इन एरियाज़ पर इफ़ेक्टिवली वर्क करते हैं। के लिए हमें कुछ ऐसी डिवाइसेस चूज़ करनी चाहिए। अगर बच्चा हमारा नहीं बोल पा रहा है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में उसको डिफ़िकल्टी है, हमें लगता है कि उसे किसी भी तरह का कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से उसकी स्पीच नहीं आ रही है या बोल नहीं पा रहा है, तो हमें कुछ ऐसे उसको मेथड सिखाने चाहिए। साइन लैंग्वेज सिखाइए या पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। डेफिनेटली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज की डिफ़िकल्टीज़ को कम करने में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए पेरेंट्स में, ताकि और पेरेंट्स को मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।